हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। मेरा नाम है शांतनु पांडे। और जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर आपने मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल विजिट की होगी तो आपको पता होगा कि मैं गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से कैंपस मंत्री हूं अपने कॉलेज का। तो आज हम यही देखने जा रहे हैं कि आप गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से अपने भी कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का कैंपस मंत्री आप कैसे बन सकते हैं। इसके लिए हमको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से राउंड्स होंगे इसमें आपके सिलेक्शन के लिए, आपको टास्क कैसे असाइन होंगे, आपको करना क्या होगा, ये होता क्या है, उसकी सारी डिटेल्स हम आपको यहाँ पे आज देने वाले हैं। तो सबसे पहले, गीक्स फॉर गीक्स एक कंपनी है, बहुत ही बड़ी एजुकेशन ई लर्निंग कंपनी है। ये हमको किसी भी मॉडल पे, किसी भी टॉपिक्स पे, किसी भी अगर कुछ भी है, अगर उस पर हमको पढ़ना है या कुछ भी करना है तो इनके वेराइटीज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स लेकर पढ़ सकते हैं, विदाउट अ कोर्स लेकर आप इस पे पढ़ सकते हैं। सच जैसे कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपको चीजें हो या कोई भी आपको टॉपिक हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी दिक्कत हो, तो सारे आपको हर जगह पे कोडिंग से रिलेटेड सब कुछ आपको गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैंपस मंत्री प्रोग्राम होते क्या है। गीक्स फॉर गीक्स के कैंपस मंत्री प्रोग्राम ये होते हैं कि वो हर एक कॉलेज के लिए एक कैंपस मंत्री को असाइन करते हैं। कैंपस मंत्री अपने कॉलेज में कोडिंग कल्चर्स को और कॉन्टेस्ट को, वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज कराते हैं। और जैसे कि अपने कॉलेज में कोडिंग कल्चर, अगर आपके यहाँ आप सेकंड टायर या थर्ड टायर के कॉलेज से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ कोडिंग कल्चर उतना अच्छा होगा नहीं। तो आपको अपने कॉलेज में कोडिंग कल्चर्स को ऑर्गेनाइज कराना है, उसको इम्प्रूव करना है, हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज कराना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने कॉलेज में कैंपस मंत्री के थ्रू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं कि इसका कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, क्या होता है, कैसे होता है, सिलेक्शन कैसे होता है। तो सब कुछ हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आएंगे। यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है जीएफजी कैंपस मंत्री। जैसे आप जीएफजी कैंपस मंत्री यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि यहाँ पे पहली वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से, यहाँ पे कैंपस मंत्री प्रोग्राम डिटेल है। इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक अप्लाई नाउ का एक बटन हमको यहाँ पे दिख जाएगा और यहाँ पे लिखा है द ऑफिशियल कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम बाई गीक्स फॉर गीक्स। इसके अंदर क्या क्या है, आवर मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो है यहाँ पे। नॉमिनेटेड एज मंत्री, कोई भी स्टूडेंट्स को अगर कैंपस मंत्री यहाँ पे बनाना है तो वो मंत्री के नाम से होगा। आपके अपने कॉलेज कैंपस के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो सब हम यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। पर्क्स क्या है ऑफ कैंपस मंत्री बनने के, क्वार्टरली और लॉट्स ऑफ गुडीज, मतलब यहाँ पे कौन कौन सी गुडीज हम यहाँ पे इसको रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि ये टी शर्ट मैंने पहन रखा है, ये मेरी गुडीज ही है, मुझे गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से मिला है। और यहाँ पे आप ढेर सारे पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, मेन टॉपिक सबसे आपका ये है। तो यहाँ पे आपका मेन टॉपिक है शेयरिंग पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम पेज, मतलब कि आप अपने कॉलेज में कुछ भी ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं तो आपको अपने इंस्टाग्राम पेज पे इसको जरूर डालना है, अपने सोशल मीडिया पेज पे डालना है, लिंक्डइन पेज पे आप इस पे डाल सकते हैं। कॉलेज के अगर आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव या आप सोशल मीडिया पोस्ट है तो आप उस पे करा सकते हैं। प्रमोट कंटेंट राइटिंग इन कैंपस, मतलब अपने कैंपस के अंदर आपको कंटेंट राइटिंग के लिए स्टूडेंट्स को चूज करना है, उसको प्रमोट करना है। कुछ भी सेशंस आप ऑर्गेनाइज करा सकते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए, ये आप कर सकते हैं। प्रमोट गीक्स फॉर गीक्स कोर्सेज इन कैंपस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गीक्स फॉर गीक्स लॉट ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। डीएसए के कोर्स हो, सेल्फ प्लेस डीएसए का कोर्स हो, आपको डेवलपमेंट का कोर्स हो, कुछ भी कोर्स हो, गीक्स फॉर गीक्स वैरायटी ऑफ कोर्स प्रोवाइड कराता है। और आपको खूब ढेर सारा डिस्काउंट, 25%, 30% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे देता भी है अपने ही कोर्सेज पे। यहाँ पे उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइज गीक्स फॉर गीक्स वर्कशॉप इन कैंपस, मतलब कि अपने ही कैंपस में आपको गीक्स फॉर गीक्स का वर्कशॉप अगर आप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, अपने ऑडिटोरियम में, अपने फील्ड्स में, अपने स्टेडियम में, कहीं भी आप अगर कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से, तो वो यहाँ पे आपको गीक्स फॉर गीक्स स्पॉन्सर्ड करेगा। प्रमोट गीक्स फॉर गीक्स इवेंट इन कैंपस, जैसे कि गीक्स फॉर गीक्स का कोई आपका इवेंट होने वाला है, जैसे लेटेस्ट इनका इवेंट हुआ था हैकाथॉन का वॉल्टर के साथ। तो उन्होंने ये हम लोगों को टास्क दिया था, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। यहाँ पे आप और सारी यहाँ पे डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या गुडीज मिल सकती हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं।
मेन बेनिफिट आपका ये है कि गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से आपका, जैसे कि आप कैंपस मंत्री असाइन होते हैं तो आपको कॉलेज में आपके नाम चलने लगेगा कि गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से आपका कैंपस मंत्री है, कि ये स्टूडेंट हो चुका है। आपको वो थोड़ी सी इज्जत आपकी बढ़ जाती है कॉलेज में। वो सब बहुत ही अच्छा लगता है उससे। जैसे कि आप यहाँ पे सर्च करें, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी गीक्स फॉर गीक्स कैंपस मंत्री। जैसे आप गीक्स फॉर गीक कैंपस मंत्री या डीबीडीओ या बाबू बनारसी दास के नाम से सर्च करते हैं तो पहली एक वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको लिखा है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड गीक्स 9581 आपका ये कोड है, और यहाँ पे कैंपस मंत्री के नाम पे शांतनु पांडे मेरा नाम लिख रखा है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो मेरी प्रोफाइल गीक्स फॉर गीक्स की क्या है वो आपको यहाँ पे सिंपली दिख जाएगी। तो इसके बाद हमको क्या करना है, तो जैसे हमको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने समझ ली हैं, हमको अपने कॉलेज में बहुत सारी प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराना है, बहुत कुछ कराना है इसके थ्रू। इसके बाद इसमें होता क्या है, सबसे पहला हम लोग को कि जैसे आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का एक बटन आ रहा है, जैसे ही आप इस अप्लाई नाउ के एक बटन पे क्लिक करेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, इसलिए ये डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर रहा है मेरी प्रोफाइल पे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे आप लिखिए जीएफजी कैंपस मंत्री। जैसे आप जीएफजी कैंपस मंत्री सर्च करेंगे तो यहाँ पे कैंपस मंत्री प्रोग्राम डिटेल सेम वेबसाइट है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ का एक बटन आएगा। इस अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे साइन इन करने का ऑप्शन आएगा कि आप गूगल से साइन इन करना चाहते हैं या फिर जिससे भी अगर साइन इन नहीं किए हैं तो साइन अप कर लीजिए आप इसको सबसे पहले। जैसे ही आप इसमें साइन इन करते हैं तो आपका ग्रेजुएशन ईयर पूछेगा, जैसे मेरा 2026 है, मैं 2026 में ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो आपकी सारी यहाँ पे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कैंपस मंत्री प्रोग्राम में सेलेक्ट होने के लिए डिटेल्स आपकी यहाँ पे जो है ये सबसे मैंडेटरी है। सबसे अच्छा चीज यही है कि आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है। जैसे मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ, मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ, मैं कहाँ से हूँ ये फिल कर देता हूँ, अपने कॉलेज का नाम जैसे मैं फिल कर देता हूँ, ग्रेजुएशन ईयर मेरा क्या है वो मैं फिल कर देता हूँ। अगर आपकी फेसबुक की कोई लिंक है तो उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम अगर आप की प्रोफाइल है तो ऑब्वियसली सबकी ही होती है आजकल, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपको आपके पास है तो आप यहाँ पे लिंक्डइन की प्रोफाइल आप यहाँ पे फिल करना होगा। तो जैसे मैं अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रखा हूँ, मेरा नाम, फोन नंबर, मैं कहाँ से हूँ, ग्रेजुएशन ईयर क्या है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके ये बेसिक क्वेश्चन है कैंपस एम्बेसडर कैंपस मंत्री में सेलेक्ट होने के लिए। अगर आप इन क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से सही तरीके से जवाब देते हैं, सही तरीके से आप इसको समझते हैं, अपना रेज्यूमे अपलोड करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 95% आपके चांस है कि आप ये गीक्स फॉर गीक कैंपस मंत्री के प्रोग्राम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है, हाउ विल यू किक ऑफ योर कैंपेन वंस अप्रूव्ड एज कैंपस मंत्री। तो आपको 200 वर्ड्स में आपको यहाँ पे बताना है कि अगर आप कैंपस मंत्री बन गए तो अपने कॉलेज में कैसे वो कैंपेन को किक ऑफ करेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज कराएंगे। कि वो कैंपेन, जैसे कैंपेन आप देखते होंगे कि इलेक्शन कैंपेन चलता है, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं गीक्स फॉर गीक्स की कैंपस मंत्री के कैंपेन में। तो आपको आपको मैक्सिमम टू 200 वर्ड्स में आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट आप क्या बोल लेंगे कि गीक्स फॉर गीक्स, सेकंड क्वेश्चन हमारा यही है कि आप क्या सजेशन देना चाहेंगे गीक्स फॉर गीक्स को इम्प्रूव करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि गीक्स फॉर गीक्स एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत सारे लोग उसमें काम करते हैं। तो वो भी उनके ऊपर भी ये है कि आप क्या सजेशन उसको देखते हैं, वो पढ़ते होंगे सजेशन को और अपने आप को इम्प्रूव करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते होंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन, हाउ बीइंग अ कैंपस मंत्री विल हेल्प इन योर डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल इट विल हेल्प योर इंटरप्रिटेशन स्किल्स। जैसे कि इसमें ये आपको बता रखा है कि आपको अगर कैंपस मंत्री असाइन कर दिया जाता है तो आप खुद का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि मैं वैरायटीज ऑफ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा के अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा, अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स को इम्प्रूव करूंगा, टीम वर्क की स्किल को इम्प्रूव करूंगा। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई भी अपने तरीके से अपने दिमाग से सोच के आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। आप के लिए एक मैं वार्निंग बता दूं कि आप अगर चैट जीपीटी या किसी भी जेमिनी से आंसर लिख देते हैं तो वो 100% वो पता लग जाता है कि वो किसी भी एआई से लिखा हुआ है। इसीलिए खुद का आंसर लिखें,
वो ज्यादा इफेक्टिव होगा इसके लिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, हाउ वुड यू थॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग इन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन ये है कि आप अगर टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं कि तो आपको प्रोग्रामिंग तो पता ही होगा क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग की हमारे देश में विदेशों में। तो इसीलिए ये आपका क्वेश्चन है कि आप अगर सोचते हैं फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग क्या हो सकती है भारत में, अपने कंट्री में, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रोग्रामिंग में थोड़ी दिक्कतें हैं, वो आप अगर सजेशन में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो आप क्या लिखेंगे, वो यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाई डू यू चूज अ कैंपस मंत्री एट गीक्स फॉर गीक्स। ये आपका बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका जवाब बहुत सोच समझ के देना है कि क्यों आप कैंपस मंत्री गीक्स फॉर गीक्स पे ही चूज करना चाहते हैं। तो आप इसका जवाब खुद से सोचकर इसमें फिलअप करिएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमम 500 केबी का आपका रेज्यूमे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। अगर आपने रेज्यूमे नहीं बनाया तो वैरायटीज ऑफ वेबसाइट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। गूगल पे आप जाके अपना रेज्यूमे पहले बना लीजिए, उसकी साइज को छोटा करके यहाँ पे अपलोड करिए। उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करिए। जैसे कि आप सबमिट कर देंगे तो आपका जो है वो गीक्स फॉर गीक्स का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन बाद अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, आपको लिस्ट में आपको ऐड किया जाता है, तो उनकी तरफ से एक ऑफिशियल कॉल आती है आपके इंटरव्यू के लिए। वो कोई भी जूम मीटिंग या कुछ भी गूगल मीट से कॉल होती नहीं है, वो आपकी एक फोन कॉल आती है ऑफिशियल। उन्होंने अगर उनपे बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, आपको अगर बिना डरे या बिना ओवर थिंकिंग किए कुछ भी अगर आप सही से अपने मन से जो आपने वहां पे क्वेश्चंस में लिख रखा है अगर उसको वही जवाब देते हैं, क्रॉस चेक वो करते हैं, अगर आप क्रॉस चेक में सही मिलता है कि जो आपने वहां पे क्वेश्चन का आंसर दिया था वो आप बता पा रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं, या फिर वहां पे आपने कुछ और लिख रखा है, यहाँ पे कुछ और लिख रखा है। इसीलिए मैंने आपको वार्न किया था कि आप चैट जीपीटी से या जेमिनी से आंसर मत लिखिएगा, खुद से लिखिएगा। अगर आप खुद से लिखेंगे तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो एक टेलीफोनिक राउंड होता है, अगर टेलीफोनिक राउंड में आप सेलेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद आपको एक ऑफिशियल मेल आएगा। वो मेल भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो मेल। यहाँ पे आपको यहाँ पे मेल में वो लिखा है, वेलकम टू कैंपस मंत्री फैमिली गीक्स फॉर गीक्स। मतलब कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ तब मेरे पास ये ईमेल आया है। यहाँ पे आप वेबसाइट देखते हैं, यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी देख सकते हैं, campus@geeksforgeeks.org। मेरा नाम लिख रखा है, ग्रीटिंग्स इन्होंने दे रखी हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा, वी आर थ्रिल्ड टू शेयर दैट यू हैव सेलेक्टेड एज गीक्स फॉर गीक्स कैंपस मंत्री, वी वुड लाइक टू बिकम अ फेस ऑफ योर कैंपस। मतलब कि अगर आप कैंपस मंत्री सेलेक्ट होते हैं तो आप पूरे कैंपस का गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से फेस होंगे, चेहरा होंगे। गीक्स फॉर गीक्स प्रोग्राम ब्रस्ट ऑन योर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स बाई दिस लाइव रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मतलब आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराने का ऑप्शन मिलेगा। काइंडली फिल योर फॉर्म फॉर मोर डिटेल्स। आपको मोर डिटेल्स के लिए ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिलता है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको यहाँ पे आपको फॉर्म, मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो मैंने ऑलरेडी फिल कर रखा है। यहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सबमिट कर चुका हूँ तो मेरे पे नहीं ओपन होगा। आप इसको जैसे फिल करते हैं तो आपकी बेसिक डिटेल्स फिल किए जाएंगे, आपके टी शर्ट का साइज होगा और सारी बेसिक डिटेल्स होंगी, वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। काइंडली एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट बोथ थैंक्स एंड कार्ड, एक यहाँ पे अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम है और फिर कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे ग्रीटिंग्स दी गई हैं। फिर उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए कैंपस मंत्री, आपने भी बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में, वो आपको दे रखा है यहाँ पे संदीप जैन सर, ये गीक्स फॉर गीक्स के सीईओ फाउंडर है, उनका नाम यहाँ पे लिख रखा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक एनेक्सचर ए में आपको सारी डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, ड्यूरेशन कितने दिन का होने वाला है, रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड पे है, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। बेनिफिट्स क्या क्या होने वाले हैं वो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस इनकी क्या है वो सब आपको पढ़ना है। उसके बाद एक्सेप्टेंस का एक हमको फॉर्म है, इसको आपको निकाल के इस पे अपने साइन, नेम और डेट प्लेस सब कुछ लिख के इसका फोटो करके उस जो फॉर्म लिंक था उसमें आपको सिंपली अपलोड कर देना है। जैसे ही अपलोड करेंगे इस फॉर्म लिंक में, उसके बाद कुछ दिन बाद आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, एक ऑफिशियल ग्रुप क्रिएट होगा जिसमें सारे वहां पे गिग्स फॉर गिग्स के सर और मैम्स रहते हैं। उसके बाद एक आपका अनऑफिशियल ग्रुप क्रिएट होगा जिसके अंदर आप सारी अपने फ्रेंड से जो
जितने भी अलग अलग कॉलेज के कैंपस मंत्रीज हैं उन सबसे आप अनऑफिशियली बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, कुछ भी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी आप उनसे बात कर सकते हैं, अनऑफिशियल आप लोग सबको पता ही होगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर से क्या होता है। जैसे ही कुछ दिन हुआ, कुछ दिन बीता, हमारे ऑफिशियल ग्रुप अनऑफिशियल ग्रुप में रिगार्ड्स आए, ग्रीटिंग्स आई, सब कुछ हमने देखा। उसके कुछ दिन बाद हमको एक टास्क असाइन किया गया, हमारे पास एक मेल आता है गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से, जिसमें हमारा लिख रखा है ये टास्क 1 होने वाला है आपका। वॉल्टर एक वेबसाइट है, एक कंपनी है जो ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग चीजें, इनका अपना वहां पे क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो वो कैंपस मंत्री के लिए ये गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से टास्क 1 होने वाला था। यहाँ पे लिख रखा है डियर मंत्रीज, वी होप यू आर डूइंग वेल, वी आर एक्साइटेड अनाउंस दैट अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। ये आपको यहाँ पे आपको मेन टॉपिक लिख रखा है इनोवेट हैकाथॉन। आपको मतलब कि हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराना था अपने कॉलेज में। उन्होंने सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, चांस टू इनवोक वोल्टर क्लाउड्स एंड सब कुछ यहाँ पे है। वाई पार्टिसिपेट, यहाँ पे प्राइज मनी दे रखा है कि 5 लाख रुपए आपको प्राइज मनी मिलता है जो इसमें पार्टिसिपेट करता है फर्स्ट पोजीशन पे, उसको अगर चूज किया जाता है। हैकाथॉन कौन कौन से राउंड होने यहाँ पे, एलिमिनेशन राउंड है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, आइडिया सबमिशन, ग्रैंड फिनाले, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिख रखे हैं, आपको आप ये चीज इनको अपने लिंक्डइन पे शेयर करनी है, तो मैंने अपने लिंक्डइन पे शेयर कर रखी थी। अगर आप ज्वाइन होंगे तो पता ही होगा आप सबको। यहाँ पे हैकाथॉन की सारी डिटेल्स हैं, ये सबको आपको अपने लिंक्डइन पे फिल करनी है। मेंशन योर स्पेसिफिक यूटीएम, यूटीएम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिर इन्होंने प्राइस बता रखा था कि जैसे आपका इसमें अंदर जैसे ये हैकाथॉन था, इसको ऑर्गेनाइज कराना था, तो इसमें हम लोगों को टास्क ये था कि इसमें हमको रजिस्ट्रेशन कराने थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम। जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराते उसी के बेस्ड पे हमारा गिफ्ट्स थे, रिवॉर्ड्स थे, सब कुछ था। तो ये हमारा थोड़ा हैकाथॉन का पोस्टर था। फिर इसके अंदर कैंपस मंत्री की सारी डिटेल्स थी कि यहाँ पे कौन किस कॉलेज का कैंपस मंत्री है। और फिर यहाँ पे इसकी यूटीएम लिंक दे रखी थी, जैसे कि ये हमारी यूटीएम लिंक है, इसको जैसे हम कॉपी करते हैं और फिर इस लिंक्डइन पोस्ट में हम उसको शेयर करते हैं, तो फिर जो भी इस लिंक से क्लिक करता और रजिस्ट्रेशन करता तो हमारा काउंट होता कि हमने इस लिंक से कितना रजिस्ट्रेशन करा रखा है। इसी के बेस्ड पे हमारा टारगेट था, या कुछ भी आप कह सकते हैं, रिवॉर्ड अचीव करने का हमारा टारगेट था कि अगर 50 से 99 100 के बीच में अगर रहता है तो आपको गीक्स फॉर गीक्स की कैंपस मंत्री की टी शर्ट यहाँ पे मिलेगी। 100 से और 300 के बीच में रहता है तो लैपटॉप बैग मिलने वाला है। और 300 से 500 के बीच में रहता है तो नॉइज की स्मार्ट वॉच। 500 से 700 जेब्रोनिक्स का गेमिंग कीबोर्ड एंड माउस। 700 से 1000 के बीच में तो बोट का ब्लूटूथ स्पीकर। और 1000 प्लस का रजिस्ट्रेशन अगर आप करा लेते तो आपका सोनी का हेडफोन यहाँ पे आपको गिफ्ट के तरीके पे, गुडीज के तरीके से यहाँ से आपको मिलने वाली थी। तो मैंने ये अपने कॉलेज में ऑर्गेनाइज कराया था, रजिस्ट्रेशन कराए थे, तो अप्रोक्स 448 रजिस्ट्रेशन मेरे हो रखे थे। तो मुझे ये नॉइज की स्मार्ट वॉच मुझे गिफ्ट मिली थी 448 रजिस्ट्रेशन तक। और गीक्स फॉर गीक्स का कैंपस मंत्री टी शर्ट, मतलब दो चीजें, दो गुडीज मुझे यहाँ पे मिली थी। तो एक तो मैंने पहन रखी है, दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये थी वो नॉइज की स्मार्ट वॉच। और ये कब आती है, गिफ्ट कैसे आता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्पेसिफिक टाइम इसमें दिया जाएगा कि जैसे मेरा था कि 20 हाँ सितंबर तक, 20 सितंबर तक इसको रजिस्ट्रेशन मुझे करा लेना था। तो जैसे कि मैंने अपने कॉलेज में डीन से या एचओडी से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ऑफिशियली इसको सारे ग्रुप्स में, सारे बच्चों के ग्रुप्स में इसको सेंड कराया। उसके बाद मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, फिर रजिस्ट्रेशन मैंने करवाया। तो इसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो फिर हमारे ऑफिशियल और अनऑफिशियल ग्रुप्स में बहुत सारी रिगार्ड्स और ग्रीटिंग्स मिली, कांग्रेस मिला कि हमने इतने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा जैसे ही वो रिजल्ट अनाउंस हुआ कि कौन से कितने बच्चों ने कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करा रखे थे, तो उसके मैक्सिमम मैक्स 3 से 4 दिन के अंदर हमारी गुडीज हमको रिसीव हुई। और इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हमारी क्या आने वाली है, क्योंकि सर ने बता रहा, उन्होंने कुछ नहीं बताया था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा हमको। टी शर्ट का, क्योंकि टी शर्ट में इसमें ये लिख रखा था कि 50 से 100 के बीच में अगर जिसका रजिस्ट्रेशन होता सिर्फ उसको टी शर्ट मिलेंगी। तो हम लोगों को ये था कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन तो ज्यादा हो रखा है, तो क्या सिर्फ हमको स्मार्ट वॉच या जो भी है मिलेगा, टी शर्ट नहीं मिलेंगी। तो सर ने वहां पे, मैम ने सस्पेंस क्रिएट कर रखा था कि आपको कुछ सरप्राइज में मिलेगा। तो जैसे ही ये आया तो
पार्सल फटाफटा से मैंने आया, उसको ओपन किया, फिर उसके बाद वो सब कुछ दिखा उसमें कि उन्होंने एक टी शर्ट दे रखी है, नॉइस की स्मार्ट वॉच दे रखी है। वो अंदर से जो फीलिंग आती है कि वो एक जबरदस्त फीलिंग थी कि गुडीज मिले हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता कि कितना अच्छा लग रहा था। कॉलेज में अलग रेपुटेशन है ये टी शर्ट पहन के जाने का, और सारे बच्चे आपको देखते हैं कैंपस मंत्री, यहाँ पे बड़े बड़े वर्ड्स में लिख रखा है। यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स का लोगो है, यहाँ पे कैंपस मंत्री लिखा है, नीचे की साइड में आपको जीएफजी कैंपस एम्बेसडर लिखा है, पीछे की साइड में आपको गीक्स फॉर गीक्स लिखा है। तो सारे बच्चे, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट्स, बैचमेट्स और सब कुछ जूनियर सीनियर सब देखने लगते हैं कि बहुत ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा टी शर्ट है, मुझे कैसे मिलेगा। कई लोग तो आके पूछते हैं कि भैया ये कैसे मिलेगा, ये मुझे कैसे क्यों नहीं, कैसे मिल सकता है, क्या करना होगा मुझे। तो मैं सबके लिए मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और सारा प्रोग्राम आपका यहीं तक था। ये आपको मैं तो कहता हूँ जल्दी से जल्दी जाइए, आप इस पे अप्लाई करिए, आपको ढेर सारे बेनिफिट्स है इसके, ढेर सारी गुडीज मिलेंगी। वो फीलिंग अलग होती है जब गुडीज आती है हमारे पास, वो सब बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि आपको गुडीज जो मेरी आई थी, मैंने उसका वो कर रखा था अनबॉक्सिंग का वीडियो, तो वो मैं क्लिप के लास्ट में डालता हूँ, वो आप सब जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय। ये रहा गीक्स फॉर गीक्स की तरफ से हमारा गिफ्ट। थैंक यू गीक्स फॉर गीक्स।